Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video from class 9th, that is from science section biology, the fundamental unit of life. So, from today और आज से मैं साइंस के सारे वीडियोस इन क्लास 8th, 9th, 10th इनकी बनाने की कोशिश करूँगा एंड डेली कोशिश करूँगा मैं एक वीडियो आपके सामने लाऊँ. Getting? Today we are starting with the topic, the fundamental unit of life. So, let's start. We all know fundamental unit of life basically cell पे depend करती है. Everything in our body is fully dependent on what? Basic unit is cell. Oxygen का आना और carbon dioxide का जाना and many more functions. So basically the study of form, structure and composition of cell कहा जाता है cytology को. Cytology basically is the study of what? Structural composition form of cell. सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है जिंदगी का, लाइफ का. जब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अनदर वन इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, इन सब में अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे एसेंशियल वर्क होते हैं जो जीवन के लिए. ऑल द एसेंशियल वर्क्स ऑफ द और द फंक्शंस ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म बाय ओनली वन सेल. एक ही सेल के द्वारा किया जाता है. नाम सजेस्ट कर रहा है यूनिसेलुलर, एक ही सेल. Whereas in multicellular organism different kind of tissues, बहुत सारे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स को मिला के एक टिश्यू बनता है. तो अलग अलग टिश्यूज जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं एंड हैव डिवीजन ऑफ लेबर इन दैम. गेटिंग? मतलब उसमें भी अलग अलग काम करना है, लाइक दैट. सबसे पहले लाइफ सेल के बारे में जिसने देखा था और डिस्क्राइब किया था उनका नाम था एटम वॉन ल्यूवेनहॉक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो बेसिक होता है, जो उसका सीपीयू होता है, वी कैन से. वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. दीज टू नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. ल्यूवेनहॉक या सेल को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक इज द आंसर. एंड हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन. देन मैथियास सेलेंडेन एंड थियोडोर शिवान 1938 में प्रपोज किया था सेल थ्योरी को, जो बाद में मॉडिफाई की गई थी किसके द्वारा? रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा इन द ईयर 1855. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे सेल के द्वारा कंपोज होते हैं और सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल ओनली, मतलब वो सेल से ही बने हुए हैं. ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. और सारे जो नए सेल्स आते हैं वो पुराने सेल से ही निकल के आते हैं. क्या बोल रहा हूँ मैं? शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन. उनके शेप कैसे होंगे, उनकी साइज कैसी होंगी, ये डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पे और उनका फंक्शन क्या है. माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल. अंडरलाइन इट. माइकोप्लाज्मा जो होता है इट इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड दिस the smallest cell and the largest isolated cell in the ostrich egg. ostrich egg की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा सेल होता है एंड द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इन ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच जानते हो, सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ता नहीं है, उड़ नहीं सकता. द शेप ऑफ द सेल मे बी क्यूबॉइड. जो शेप होते हैं वो कैसे होते हैं? क्यूबॉइड भी हो सकता है, कॉलमनल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, थ्रेड लाइक भी हो सकता है और इर्रेगुलर भी हो सकता है. गेटिंग? नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी प्रोकैरियोटिक सेल. अब ये नए टाइप के सेल ये क्या है भाई? लेट्स स्टडी सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एटसेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडीज नहीं होता, ये सब चीज़ें नहीं होती. ये सारे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इट इज द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो टेक प्लेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. डू रिमेंबर. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ. दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली. ये क्या होते हैं? बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और इनकी साइज जो होती है बहुत ज़्यादा वेरी करती है. ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सरमाउंटेड और सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है, जिनके
अराउंड में सेल मेम्ब्रेन भी होती है। जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका वो खुला हुआ रहता है, नेक्ड होता है, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। गेटिंग इन प्रोकैरियोटाइट्स राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन हैविंग टू सब यूनिट्स। कौन कौन सी? 50s एंड 30s टू फॉर्म टुगेदर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। गेटिंग राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या होती है? एक वो जगह होती है जहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, याद रखना। राइबोसोम्स अटैच्ड विद mRNA टू फॉर्म अ चेन आर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। कहां लगे होते हैं? ये अटैच होते हैं mRNA में, जिससे क्या बनती है? एक चेन बनती है, पॉलीराइबोसोम्स जैसे कहा जाता है, याद रखना। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, लाइक व्हाट वी हैव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर एट द बीनीथ साइड, उसके ऊपर आपने सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो। गेटिंग ये अंदर जो देख रहा हुआ है ये दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोइड, जो डीएनए हमारा बेसिकली होता है। प्लाज्मेट, दिस इज फ्लैगमन। साइटोप्लाज्मा, जितने भी डॉटेड दिख रहे हैं, ये पूरा लिक्विड शेप, दिस इज साइटोप्लाज्मा। देन पाइलस आर दिस विलाई लाइक स्ट्रक्चर इज पाइलस। राइबोसोम जो यहाँ पे दिख रहे हैं डॉटेड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज व्हाट? जो ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है, दिस इज कैप्सूल। गेटिंग दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, bacterial cells. The plasmid DNA in some bacteria provides some special features like resistance to antibiotic. Getting plasmid जो इसमें प्रेजेंट है, जो आपको ये दिख रहा हुआ दिस, इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये सब कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं जिसका मेन काम होता है क्या? रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम is the characteristic of prokaryotes. Bacterial cell may be bacillus, that is rod shaped, coccus, that is spherical, vibrio, that is comma shaped, and spirillum, that is spiral in shape. इन shape के हो सकते हैं। In bacterial cell a chemically complex cell envelope is present. ठीक है, किसमें? बैक्टीरियल सेल में। विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, जिसमें 3 शेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, बीच वाली लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। सी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंड जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है अभी? जस्ट नाउ दे हैव सेड ग्लाइकोकैलिक्स। ये 3 लेयर होती हैं हर किस में? बैक्टीरियल सेल्स में। ग्लाइकोकैलिक्स मे बी एज लूज शीथ इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लाइम लेयर, जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। इन सम अदर बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स मे बी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल, और किसी में थिक और टफ होती है उसे कैप्सूल कहते हैं, जिसे यहां पर कहा जा रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? 2 टाइप्स की होती है। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल having mesosomes in the form of vesicles, tubules and lamellae. They help in cell wall formation. Cell wall formation के लिए cell membrane और plasma membrane काम आती है. DNA replication and distribution to daughter cell. This is the most important thing. Motile bacterial cell contain flagella. जो motile bacterial cell होते हैं उनके अंदर flagella होता है, which is composed of filament, hook and basal or basal body. Pili and fimbriae are the other surface structure that help the bacteria to attach with host and other substances. Gas vacuoles are found in blue algae or blue green algae or green blue algae and purple and green photosynthetic bacterials. Now we'll see eukaryotic cell. अभी हमने देखा prokaryotic cell. Now we'll going to see eukaryotic cell. Eukaryotic cells are present in protista, plants, animal and fungi. इनमें होते हैं कौन से? यूकैरियोटिक सेल. साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है वो कई सारे कंपार्टमेंट में टूटा हुआ रहता है. क्यों? क्योंकि इसमें होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स. द सेल कंटेन वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या बोला मैंने? अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वेल डिफाइंड और वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जो कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. द जेनेटिक मटेरियल आर अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स. जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर्ड होता है किसमें? या अरेंज होता है क्रोमोसोम्स में. प्लांट्स सेल और प्लांट सेल डिफर इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टाइड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एज कंपेयर टू एनिमल सेल. एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स
विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रियोल्स कहाँ पे होता है? एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंसेस और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। So this is your answer for that. Membrane bound nucleus is absent, here membrane bound nucleus is present. यहाँ cell are small in size, यहाँ cells are large in size. Single chromosome is present, more than one chromosome is present. Membrane bound organelles are absent, membrane bound organelles are present. Secure, ठीक है। These are the two cells आपके सामने दिख रहा है, ये एक एनिमल सेल है एंड दिस इज द प्लांट सेल। पहले एनिमल सेल देख लेते हैं। 10 to 32 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है? 10 to 30 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन जब हम प्लांट की बात करेंगे तो 10 to 100 माइक्रोमीटर्स की होती है। टिपिकली राउंड और इरेगुलर शेप होता है, लेकिन यहाँ पे टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूबिक शेप का ही फाउंड होता है। देन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट दिख रही है। प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट की इसलिए होता है दैट विल गोइंग टू सी फोटोसिंथेसिस। गेटिंग सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो देयर। जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है। सेल वॉल प्लांट्स में होती है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होती, डू रिमेंबर। लाइजोसोम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। वैक्यूल्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। गेटिंग दिस इज हेयर। देन दिस जो यहाँ पे विली शेप दिख रही है इनको सीलिया कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो देयर। सेंट्रियोइड्स दैट आई हैव ऑलरेडी, सेंट्रियोल्स इट इज प्रेजेंट हेयर। गेटिंग दिस इज ऑल अबाउट द टू सेल्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। कई बार पेपर में आ जाता है, मेक अ डायग्राम ऑफ अ सेल वॉल, सॉरी प्लांट सेल और अ एनिमल सेल। तो दीज आर द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चन। गेटिंग सेकंड, किससे हम देखते हैं सेल्स को? तो हम नेक डाई से तो देख नहीं सकते हैं, तो वी यूज माइक्रोस्कोप हेयर। माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। आई पीस जहाँ पे आप आंख लगाते हो नीचे देखते हो। देन ड्रॉ ट्यूब्स इज देयर, बॉडी ट्यूब इज देयर, देन नोज पीस, then many things are there by which we used to see any of the object। यहाँ नीचे सबसे ऑब्जेक्ट रखा जाता है और यहाँ से देखा जाता है। गेटिंग एडजस्ट करने के लिए ये होता है कोर्स एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। फाइन एडजस्टमेंट और मतलब इससे करते हैं। ऑटोमेटिक स्टॉप इट इज हेयर। लिम्ब आर्म, इंक्लिनेशन जॉइंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स दिस इज देयर। ये आपके स्कूल में होगा, आप कभी भी जाएं और देख सकते हैं इसे। गेटिंग दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन अनियन पील। दिख रहा है आपको? तो बेसिकली अनियन पील का एग्जाम्पल लिया है। जो बाहर ये लाइन दिख रही है, जो दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। ये बीच में हर ये छोटे छोटे सेल्स हैं, इन सेल्स में बीच में आपको दिख रहा होंगे दीज आर द न्यूक्लियस प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म इज आल्सो देयर एंड दीज आर द वैक्यूल्स। गेटिंग दिस इज हाउ अ प्लांट सेल यूज्ड टू बी लुक लाइक। बेसिकली अनियन पील्स जैसे दिख रहा है आपको। ये जब हम किसी भी सेल को देखते हैं ऐसा दिखता है। गेटिंग so next topic which we have to see, cell is further divided or cell have three main important thing: cell membrane, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेलीज क्या क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो ER के नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड प्लास्टाइड्स आर देयर। सेल इंक्लूजन्स के अंदर दो चीज आती है, ग्रेन्यूल्स एंड वैक्यूल्स। अब इनका काम क्या होता है, हाउ दे आर यूज्ड, ये हम पढ़ लेते हैं आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? Getting plasma membrane, this is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है? एक कवरिंग होती है सेल की जो सेपरेट आउट करती है जो सेल के अंदर कंटेंट है और सेल के एनवायरनमेंट के बाहर क्या चीज है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में आने के लिए और सेल से जाने के लिए कौन परमिट करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल, जो उसके अंदर आए तो उसे आने देगा, और विच इज नाउ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल, उसको बाहर भेज देगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल। The cell membrane therefore is called selectively permeable या permeable membrane। Obviously selectively permeable membrane क्यों कहते हैं? क्योंकि select करता है पहले किसे आना है और किसको जाना है। which is important आएगा, which is not important उसको बाहर भेज दिया जाएगा। Getting? मीन्स एक ऐसा डोर है जिसपे पासवर्ड एनकोडेड, और पासवर्ड क्या है? उसमें पहले से एनकोडेड है, विच इज इंपॉर्टेंट दैट दे विल गोइंग टू टेक इन, बाकी की चीजें बाहर कर दी जाएगी। नोट सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री दैट सेपरेट द लिविंग सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। लिविंग सेल को उसकी सराउंडिंग से सेपरेट करता है। फंक्शन क्या होता है? इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, साइज एंड द शेप, कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट, सिलेक्टिवली परमेबल, कितनी चीज अंदर आनी है कितनी चीज बाहर जानी है, क्या जाना है क्या आना है, दैट इट यूज्ड टू डू। एक्सक्लूड्स अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द सेल,
forms a physical barrier with the external environment, allow the cell to create different environments outside and inside. ये करता है. Maintain the ionic concentration of the cell and osmotic pressure of the cytosol. This is important. Allow for the creation of gradients, electrical and chemical. Forms contacts with neighboring cell, दैट इज टिश्यू. बाजू वाले दूसरे सेल है टिश्यू के अंदर जो होते हैं उनके साथ क्या कॉन्टेक्ट बना के रखना. सेंसिटिविटी क्या करता है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल that is affected by the change in extracellular environment is this only, that is plasma membrane. Getting? So what is the structure or how plasma membrane used to be formed? ये आपको दिख रहा होगा. The plasma membrane is the phospholipid bilayer. बेसिकली क्या होती है. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है. फॉस्फोलिपिड मतलब फैट मिला होता है. बाइलेयर मतलब दो लेयर होती है. मतलब फैट से बनी हुई डबल लेयर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. एंड हैज प्रोटीन एम्बेडेड इन इट. और उसके अंदर प्रोटीन होता ही है. रिमेंबर, लिपिड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. लिपिड कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होता, याद रखना. सो दैट इज वाई सेल्स स्टे टुगेदर इन योर बॉडी दैट इज फुल ऑफ वाटर. गेटिंग? आपके शरीर में सेल बहुत सारे हैं और वो एक साथ हैं. लिपिड उनके अराउंड होता है लेकिन लिपिड कभी पानी में मिलता नहीं. द राउंड स्ट्रक्चर विद द टेल आर द लिपिड. जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें नीचे टेल भी है वही है लिपिड. द बिग ब्लू स्ट्रक्चर इज द प्रोटीन. और बीच में जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द प्रोटीन. गेटिंग? हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन से कैसे रिलेट करता है. ऑल सेल मेम्ब्रेन हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर. सारे सेल मेम्ब्रेन में बेसिक स्ट्रक्चर सबका सिमिलर होता है. दैट इज प्रोटीन सस्पेंडेड इन डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलाइट. Getting? Responsible for what and responsible for what? Responsible for selectively exchange substance that I have already told you. Communicating with the environment के साथ communicate करेगा. Controlling biochemical reaction जितनी भी होती है इसको कंट्रोल करता है. Forming connection between cells. आज एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन होगा, क्या रिलेशन होगा, दैट इज यूज्ड टू डू. आइसोलेट सेल कंटेन. सेल के अंदर जो चीज़ है और सेल के बाहर जो चीज़ है उनको मिक्सअप नहीं होने देगा. एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. आउटसाइड ऑफ द सेल एंड दिस इज व्हाट लेयर लिपिड बाइलेयर इज शोन, ऊपर और नीचे. ठीक है. इनसाइड ऑफ द सेल इज ऑलरेडी देयर. ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आपको दिख रहे होंगे. दिस इज फॉस्फोलाइट जो बीच वाली आपको लेयर दिख रही है और जो आसपास आजू बाजू दिख रहा है दिस इज योर प्रोटीन. गेटिंग? नाउ सेल वॉल. सेल वॉल बेसिकली क्या होता है. दिस इज दिस डायग्राम. न्यूक्लियस आपको दिख रहा है. Then this is the whole cell wall. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Vacuoles is present, chloroplast is present and chloroplasma is present. Functions of the cell wall की क्या function होते हैं. They determines the morphology, growth and development of the plant cell. Plant cell की morphology क्या growth होगी, क्या development होगा ये determine करता है. They protect the protoplasma from invasion by viral, bacterial and fungal pathogens. They are rigid structures and thus helps the plant in withstanding the gravitational forces. ये कैसे होते हैं. रिजिड स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है प्लांट को हेल्प करते हैं कि वो स्टैंड करें ग्रेविटेशनल फोर्सेस के साथ. दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. एंड मेटाबॉलिटीज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. दे विथस्टैंड्स द turgor pressure, that is which develops within the cell due to high osmotic pressure. इसके कारण जनरेट होता है उसको वो क्या करते हैं बना के रखते हैं. ये आपको न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. दिस इज द बेसिक डायग्राम. बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, क्रोमेटिन दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर. दिस इज होल डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द होल डायग्राम. गेटिंग? नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन क्या होता है दैट वी हैव टू सी. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज कवर्ड विद थिन डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढका होता है. ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है जो एक सेल में प्रेजेंट होता है. गेटिंग? मोस्टली स्फेरिकल, ज्यादातर आपको दिखेंगे स्फेरिकल होंगे. डेंस होते हैं एंड कंटेन जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा. न्यूक्लियोप्लाज्मा अंदर जो भरा हुआ है दिस, ये न्यूक्लियर प्लाज्मा इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसली भरा होता है. गेटिंग? जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. कंटेन्स नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन. क्रोमेटिन ये आपको दिख रहा है, ये जो जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्रोमेटिन कहते हैं. ठीक है. फाइबर विच कंटेन्स डीएनए एंड द न्यूक्लियोलस. इनके अंदर डीएनए होता है. न्यूक्लियोलस क्या है, डॉट्स जितने भी आपको दिख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज द डेंस डार्क ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर विदाउट अ मेम्ब्रेन. डार्क ग्रेन्यूल्स में से
आपको दाने दाने दिख रहे हैं, पत्थर जैसे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वैसा स्ट्रक्चर होता है जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नाउ विल सी द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। रेगुलेट सेल फंक्शन, मेटाबॉलिक एंड केमिकल एक्टिविटीज, इट रिमूव द सेल डाइज, ठीक है। कंटेन क्रोमोसोम दैट इज बियरर ऑफ जीन्स दैट कंटेन्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर जीन्स होते हैं, बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, ऊपर से नीचे जो माँ बाप का आप में गुण आते हैं वही गुण, मतलब जीन्स। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, यही रहता है जो हेल्प करता है जिससे अपने राइबोसोम्स बनते हैं। गेटिंग नाउ प्लेज की रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो न्यूक्लियस का ही होता है। रिमेंबर, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन क्या होते हैं? व्हेन अ यूकैरियोटिक सेल इज नॉट डिवाइडिंग, द डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन इज द टेंगल्ड मास of thin thread called chromatin, जिन्हें क्या कहा जाता है, chromatin. At the time of cell division, the chromatin condenses to form highly compacted structure जिसे हम कहते हैं chromosome. Do remember this thing. Getting? Means अगर हम बात करते हैं क्या, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेंगल मास ऑफ थिन थ्रेड, इसी को हम क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन होने स्टार्ट होता है, क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होता है और फॉर्म करता है हाईली कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। दिस इज होल क्रोमोसोम इज ऑल अबाउट, ये बन रहा है। गेटिंग नाउ, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स द प्रोटीन ऑफ द सेल, सेल का जो प्रोटीन है उसे रेगुलेट करता है। डिटरमाइंस द जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का क्या जेंडर होगा ये डिटरमाइन करेगा। इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा यही कौन इन्फ्लुएंस करता है और डिटरमाइन करता है? क्रोमोसोम। गेटिंग, डिटरमाइंस हाइट, आई कलर, यही करेगा। कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल cell processes, then contains instructions to form new cells. The code in chromosome determines what protein the cell will produce. कौन सा प्रोटीन सेल प्रोड्यूस करेगा ये क्रोमोसोम का कोड ही निर्धारित करता है। गेटिंग, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल लेयर, सी दिस एंड वन मोर इज दिस, वन लेयर इज दिस, अनदर लेयर इज दिस। क्या क्या होता है? दिस इज हाउ क्रोमोसोम यूज टू बी सेपरेटेड, और ऐसे लगे रहते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये बनी होती है। दिस इज द बेस पेयर जो नॉर्मल होते हैं। नाइन नाइट्रोजीनियस फेजेस आर देयर, बेसिस आर देयर। वो सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है क्या? ग्वानाइन, देन साइटोसिन, देन थायमिन एंड देन एडेनाइन। दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक, और चार पेयर इनसे बन जाते हैं। गेटिंग, देन वी विल गोइंग टू सी प्रोकैरियोटिक सेल organisms of the prokaryotic cells. We are going to see bacteria and archaea are prokaryotic organism, unicellular and very simple. These prokaryotic organisms are vital to life on earth due to their roles in ecosystem. Prokaryotic cells have ribosome to make protein and their DNA is in a nucleoid region. Nucleoid region में उनका DNA पाया जाता है. Pili and flagella functions for attachment and motility. And this is the basic structure of nucleoid region. ये दिख रहा हुआ है. Prokaryotic flagella is present there, जो thread like structure दिख रहा है. Ribosome is there in this part, जो आपका nucleoid region होता है. कैप्सूल जो हमने अभी पढ़ा है. सेल वॉल इज ऑल्सो देयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड पिलीज, जो आपको वेलाइज लाइक शेप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इनको पिली कहते हैं. गेटिंग, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल. अब नाउ व्हाट इज दिस? स्ट्रक्चर फ्लूइड बिटवीन, स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है. कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा. फंक्शन क्या होता है? एड्स इन मूवमेंट. Cell type, prokaryotic and eukaryotic cell, plant and animal cells in both. Getting what I mean to say? Now, endoplasmic reticulum. ERs क्या होते हैं? This is the basic structure of the ER, smooth endoplasmic reticulum. These are the rhizome present there. This is the whole nucleus. न्यूक्लियस के अंदर होता है. न्यूक्लियर पोर्स आर देयर, दैट डॉटेड स्ट्रक्चर आर देयर, एंड दिस इज होल, जो आपको स्ट्रक्चर सीढ़ी नुमा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस, और जो ऊपर दिख रहा है दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. गेटिंग, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? मेक एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड. मेक एंड पैकेज व्हाट? प्रोटीन्स और लिपिड को बनाते हैं और उन्हें पैकेज आउट करते हैं. मच लाइक एन असेंबली लाइन. ये कैसा दिखता है? जैसे एक असेंबली लाइन है वैसे ही. फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में इसकी महत्वपूर्ण मतलब होते हैं. फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड
sex or tubes known as cisternae. लार्जेस्ट ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनेली होता है वो यही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज ER. इट प्रोवाइड्स सेपरेट केमिकल एनवायरनमेंट विच अलाउज फॉर करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग्स. टू टाइप्स होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ सी व्हाट इज द रफ ER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस होता क्या है? इनका स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स आउटर सरफेस, हेंस इट्स सरफेस अपीयर्स रफ. इसलिए इनके सरफेस जो होता है वो कैसा, राइबोसोम जो होता है इनके अटैच होता है आउटर सरफेस में, तो इनका एरिया रफ नजर आता है जिससे बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ हो. व्हेन सीम्स अंडर द माइक्रोस्कोप, कब? जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, ऐसे तो देख ही नहीं सकते. फंक्शन क्या होता है? रफ ER हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को और मेड बाय द राइबोसोम टू द गोल्जी apparatus फॉर सिक्रीशन आउट ऑफ द सेल. सेल से जो चीज बाहर आ जाए. गेटिंग? फंक्शन ऑफ SER, स्मूथ ER की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? लैक्स राइबोसोम्स एंड फंक्शंस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, carbohydrate metabolism and detoxification, and is especially abundant in mammalian liver and gonad cell. इसमें ये होते हैं, याद रखना किस लिए होता है ये. इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, एंड इज स्पेशली अबंडेंट इन मैमेलियन लिवर और गोनेट सेल में प्रेजेंट होता है. गेटिंग? इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस फोटो या फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड को सिंथेसाइज करने के लिए भी इसी का यूज होता है. सेल्स विच सिक्रीट दीज प्रोडक्ट्स सच एज दोज इन द testis, ovaries and skin oil glands have a great deal for smooth endoplasmic reticulum. This is the basic structure of smooth endoplasmic reticulum. Yeah. Now we'll see Golgi apparatus. Complex structure होता है, क्या होता है देख लेते हैं. Structure, a series of flattened sacs with a characteristic convex shape. ये आपको दिख रहा है बाजू में शेप, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेक्स आपको मिल रहा है और सीरीज ऑफ सेक्स फ्लैटेंड सेक्स आपका लगा होता है और बेसिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक कॉन्वेक्स शेप जैसा दिखता है. फंक्शन इसका कहता होता है, क्या होता है? प्रोसेसेस एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सेल, इंस्ट्रक्ट्स द सब्सटेंस वेयर टू गो, कहां पर किसको जाना है ये बताता है. फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सेल बोथ, दोनों में आपको गोल्जी अपैरेटस मिलेगा. ना गोल्जी अपैरेटस स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन. स्ट्रक्चर आपको बीच में दिख रहा है, बहुत सारे देखो सेक्स आपको ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लैटेंड दिख रहा है. स्ट्रक्चर, दीज आर वेरी स्मॉल वेसिकल विच अकर इन डिफरेंट शेप्स सच एज ग्रेन्यूल्स, फिलामेंट और रॉड, अलग अलग टाइप्स में होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हॉलो ट्यूबुलर structure with membrane walls and is associated with some minute vesicle and vacuoles. इनसे क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं. These vesicles are arranged parallel in stack called cistern. जो ये अरेंज है एक के ऊपर एक के ऊपर एक पैरेलल रेंज में स्टैक के फॉर्म में, इन्हीं को हम सिस्टर्न कहते हैं. ठीक है. द इंटरनल शेप और द इंटरनल स्पेस ऑफ द वेसिकल इज कॉल्ड ल्यूमेन. जो इस शेप के बीच में आप देखो इंटरनल स्पेस बिटवीन द वेसिकल, ये वेसिकल एक वेसिकल है, इस एक वेसिकल के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है, इसी डिफरेंस को इंटरनल जो आपके बीच का स्पेस है इसे हम कहते हैं ल्यूमेन. क्या कहते हैं? ल्यूमेन. गेटिंग? इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल ये आ रहा है ना. इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज कनेक्टेड विद द सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स इन द सेल. सेल के अंदर ही क्या होता है? ये बेसिकली कंसर्न करता है किससे? सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स इन द सेल. गोल्जी apparatus कैरीज मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल. सेल के पूरे पार्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस जो भी मटेरियल या गोल्जी apparatus ने जो भी चीज रखा है वो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है. जो सिंथेसाइज हुआ है जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलस के द्वारा, वो गोल्जी apparatus सेल के पूरे पार्ट्स में भेजता है. द मटेरियल इज स्टोर्ड एंड पैकेज्ड इन वेसिकल. इस कहां पर होता है? इन वेसिकल्स के अंदर होता है. गेटिंग? इट फॉर्म्स गोल्जी प्रोटीन, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स शुगर. ये क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और कॉम्प्लेक्स शुगर, GA लैक्टोज जैसे कहते हैं, फ्रॉम सिंपलर शुगर. सिंपलर शुगर से यही बनाता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ओनली इन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग और एनिमल में पाया जाता है क्या? एक्रोसोम ऑफ स्पर्म. यही बनाता है कौन? गोल्जी apparatus. डू रिमेंबर दिस थिंग. नाउ विल गो टू नो
ल्यूमेन, यहाँ बीच में आपको जेली लाइक स्ट्रक्चर ल्यूमेन है, ये मेम्ब्रेन है, और बीच में जो आपको ये डॉटेड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स. गेटिंग. Now we'll see what is lysosome. Lysosome क्या होता है? Where old granules go to die. जो पुराने ऑर्गेनेलीज होते हैं वो वहाँ पे जाके मर जाते हैं. बेसिकली क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो ग्रेवयार्ड बोल सकते हो. लाइजोसोम. फंक्शन, लिटिल स्टोमक ऑफ द सेल, सेल का छोटा सा पेट होता है. डाइजेस्ट माइक्रो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर जाता है. क्लीन अप स्क्रू ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं क्लीन अप ब्रोकन डाउन ऑर्गेनिज, जो भी ब्रोकन डाउन ऑर्गेनिज होती है उसको साफ करने के लिए यही होता है. स्ट्रक्चर, वेसिकल्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नीचे आपको दिख रहा है लाइजोसोम का स्ट्रक्चर. उसके अंदर आप देखो पर ऑक्सीसोम फ्रेगमेंट इज देयर एंड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेगमेंट्स आर आल्सो देयर. गेटिंग. अ लाइजोसोम इन एक्शन, यही होता है लाइजोसोम. स्ट्रक्चर, वेसिकल और डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज्ड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रफ ER ट्रांसफर टू गोल्जी, ओनली इन एनिमल सेल. एनिमल सेल में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है लाइजोसोम. मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स that contains hydrolytic enzymes which digest organic molecules such as protein, lipid, polysaccharides and nucleic acid. Function क्या होता है? Fuse with food vacuoles and dispense enzymes into these vacuoles to digest the content of the vacuole. Digest damaged organelles, digest bacteria by breaking down the bacteria cell wall. Getting. This is the work of what? वर्क ऑफ द लाइजोसोम. नाउ विल सी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कैसे बनता है और कैसे डिस्ट्रक्ट होता है. लाइजोसोम परफॉर्म द वाइटल सेलुलर जॉब ऑफ ब्रेकिंग डाउन द ट्रेस ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज टू देयर बेसिक मॉलिक्यूलर पार्ट फॉर एनर्जी और फॉर रिसाइकलिंग इनटू न्यू स्ट्रक्चर. बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ द लाइजोसोम. नाउ पहला, वेसिकल कॉल्ड ऑटोफेगोसोम्स स्वीप द सेल and collect the cell structure targeted for degradation. Second, lysosome fuse with autophagosomes. The acids and enzyme they contain digest the scavenged part. And the third, autolysosomes created by the vesicles fusion release amino acid and other breakdown product into the cytoplasm. This is the three function of what? Creative and destruction of lysosome. Getting. Autophagosus से बनता है फ्यूजन, दैट इज लाइजोसोम फिल्ड विद एंजाइम्स. उससे बनता है वो ऑटोलाइजोसोम, जो क्या रिलीज करता है प्रोडक्ट को. दिस इज द होल फंक्शन. आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, देन कम्स द मैट्रिक्स, देन कम द इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द सिरिस्टा. दिस इज द शेप ऑफ दिस. माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर. फिर से हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर को. आउटर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स स्मॉल मॉलिक्यूल इन एंड आउट. जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बेसिकली उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना. और दूसरा, वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होता है उनको अंदर और बाहर करने का काम करता है. इनर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? contains protein that functions to make ATP. एनर्जी, सेल की जो एनर्जी होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP ओनली. ठीक है. कब आता है भैया? ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ATP इज वेरी इंपॉर्टेंट. सृष्टि क्या होता है? इनफोल्ड पार्ट, जो अंदर आपको फोल्डेड पार्ट दिख रहा है, इनफोल्ड पार्ट होता है ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इंक्रीजेस द एरिया अवेलेबल टू हैव रिएक्शन विद मेक और विच मेक्स ATP, यहीं पे होता है. देन कम्स द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज द इनर मोस्ट पार्ट, जो आपको लिक्विड जैसा दिख रहा है, कंटेन्स प्रोटीन एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA. यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन होता है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है, जहां पर आपकी ATP बनती है. गेटिंग. एनर्जी जो मेन बनने का काम है यही है. प्लास्टाइड्स क्या होता है? जस्ट सी दिस स्ट्रक्चर, जस्ट द बेस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल में जो पाया जाता है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है. एटियोप्लास्ट कैसे दिखते हैं, प्रोप्लास्टाइड्स कैसे दिखते हैं, ठीक है. देन क्रोमोप्लास्ट कैसे दिखते हैं, क्लोरोप्लास्ट कैसे दिखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कैसे दिखते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड द प्रोटीनोप्लास्ट. एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. ऑर्गेनेलीज या वैक्यूल. तो एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल का काम है और एनिमल सेल में वैक्यूल का काम है. एनिमल सेल में देखो वैक्यूल बहुत छोटा छोटा है, बहुत सारे पार्ट है, और जब हम बात करते हैं प्लांट सेल में एक है और बहुत बड़ा है. सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स आर देयर इन द एनिमल सेल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट सेल ओनली वन लार्ज वैक्यूल इज देयर, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज प्रोटीन एंड अदर थिंग्स, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, वाटर होता है एंड वेस्ट होता है. तीनों चीजें आपके अंदर किस में होता है? वैक्यूल में होता है, किसी भी सेल के अंदर. जब हम बात करते हैं प्लांट सेल में तो एक ही होता है, यूज्ड टू स्टोर वाटर एंड पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, keeps the plant rigid.
प्लांट को क्या करता है, ठोस बनाए रखता है। गेटिंग वैक्यूल एंड स्टोरेज। अब वैक्यूल और उसके स्टोरेज क्या चीज़ है? सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स कॉल्ड वैक्यूल, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल अ वैक्यूल इज अ सेक सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, जिसके आजू बाजू क्या होती है, मेम्ब्रेन। देखो प्लांट में एक दिया है और जो ऊपर बना है एनिमल सेल, उसमें बहुत सारे, एक ही दिख रहा है लेकिन बहुत सारे, देखो उसके पीछे भी और जस्ट सब पीछे भी है। गेटिंग vacuole often store food, enzymes and other material needed by the cell and some vacuole store waste product as well। दोनों चीजें किसके अंदर होती हैं? वैक्यूल के अंदर ही होती हैं। नाउ क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तीनों के शेप आपको दिख रहे हैं। जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कम्स और प्रोड्यूसेस एंड स्टोर ग्लूकोज। दोनों चीजें कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ना क्रोमोप्लास्ट क्या है? इसके अंदर जो होता है वो कैरोटिनॉइड्स होता है, दैट इज रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट होता है। कहां पर मिलता है? तो फूलों में और फ्रूट्स में मिलता है। नाउ ल्यूकोप्लास्ट कंटेन्स नो पिगमेंट, इसमें कुछ भी नहीं होता। यूज टू स्टोर स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? जो आपका प्रोटीन होता है, जो आपका फैट होता है, जो एनर्जी होती है, वो जो फूड होता है स्टोर्ड फॉर्म में जो प्लांट में पाया जाता है, उसको हम स्टार्च कहते हैं। गेटिंग? सो आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। द चैप्टर वॉज वेरी इजी, समवॉट इजी, बट सेल्स के बारे में है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उनके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द DM इन द इंस्टाग्राम, और आप मुझे कमेंट के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।